Hi guys! So today we're going to learn about टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस बेसिकली डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। किस टाइम पे बात हो रही है टेंसेस हमें वो बताते हैं। सो टेंसेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक 3 मेन पार्ट्स आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जो प्रेजेंट में चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। जो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, सो ये प्रेजेंट में है। अब हमने कल जो बात की थी तो वो पास्ट की बात थी, और अगर हम नेक्स्ट डे टुमारो कोई काम करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ये टेंस टेंस बना है लैटिन वर्ड टेम्पस से। किससे बना है? लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस जिसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, ओके। सो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। सो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे प्राइमरी में हैं, जिनके टेंसेस अब स्टार्ट होने हैं, उनके तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी हमारा स्टाइल ऑफ स्टडी अच्छा लगे तो आप हमें शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो देन please do hit the like and subscribe button and don't forget the bell button. Okay. So let's get started. सबसे पहला टेंस कौन सा था जो हम स्टार्ट करें? It was the present tense. It is simple present. Simple present? हाँ, हम simple present से start कर रहे हैं। Okay. When verb indicates that the action is done in the present time, when the verb is said to be in the present tense. जब verb हमें बताता है कि action जो है present time में हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब क्या है? वर्ब्स तो हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है वर्ब? एक्शन वर्ड। हाँ, हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो होते हैं वर्ब। जैसे लाइक right now, learning. Right now, Mishku is learning. So learning क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया, उसका वर्ब हो गया। So present tense, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? My friend sings well. My friend sings well. ये एक सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। क्या मतलब है my friend sings well? It means that someone sings well. Someone, my friend. My friend. मेरी फ्रेंड अच्छा गाती है। जहां पर भी हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, गाती है, जाता है, करती है, तो इन सब में ता, ती, जब भी ऐसे वर्ड से खत्म होता है सेंटेंस हमारा हिंदी का, तो वो इंग्लिश में होते हैं सिंपल प्रेजेंट। Okay, now. अब इसमें हमें 4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? अ सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहली चीज क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। उसमें एक सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट, हाँ, और सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल? अभी हम उस पे आते हैं। ओके। अभी पहली जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में
एक तो सब्जेक्ट होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, मतलब एक वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये फर्स्ट चीज है जो हमें याद रखनी है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, तो शी क्या है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शी के बारे में। और वो शी कर क्या रही है? राइट्स अ लेटर, लेटर लिख रही है। लिख रही है। तो क्या क्या चीजें दो हो गई? एक तो शी हो गई और राइट्स हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, दो चीजें हो गई इसमें। यस। फर्स्ट थिंग टू बी रिमेम्बर इज दिस थिंग। डू यू मीन दैट द सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन? सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन, या फिर हम जो भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? वर्ब, उसको वर्ब कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं क्रिया। क्या हो रहा है? दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर ऑलवेज एडेड द लेटर एस और ईएस टू द वर्ब। थर्ड थिंग इसमें क्या है देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अभी हमने बात की ना। अ सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर ऑलवेज ऐड एस और ईएस। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें या तो एस ऐड होगा या ईएस ऐड होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी डे, शी ड्रिंक्स कॉफी। अब यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो ड्रिंक जो उसका वर्ब है उसमें एस ऐड हो गया, ड्रिंक्स कॉफी एवरी डे। अब माई टीचर टीचेस वेल। इट्स नॉट टीचर मम्मा, इट्स मदर। अच्छा, माई मदर, बट सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस है माई टीचर टीचेस वेल। टीचर एक पर्सन है तो हमने क्या कर दिया? उसके वर्ब में टीच में ईएस ऐड कर दिया। देखो क्या ऐड किया? ईएस। अभी जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कहीं पे एस और कहीं पे ईएस ऐड होगा वर्ब में, ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ब उसमें एस या ईएस ऐड होगा अगर वर्ब क्या है? अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब में क्या ऐड होगा? ई और या ईएस, या एस या ईएस, या एस या ईएस। अब थर्ड जो रूल हमें याद रखना वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? हैबिचुअल मीन जो हमारे डेली रूटीन की चीजें होती है ना, हैबिट्स होती हैं हमारी। सिंपल प्रेजेंट हम उन सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं जो हम डेली रूटीन की चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। मेरे पापा रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली रूटीन की बात है, तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी माँ जल्दी उठती है, हैबिचुअल उसकी हैबिट है जल्दी उठना, तो ये क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन। तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज होता है? हैबिचुअल एक्शंस में, जो डेली रूटीन की चीजें होती है। अब इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा? मेरे पिताजी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मेरी मदर मेरी माँ जल्दी उठती है। अब फोर्थ जो रूल हमें याद रखना है वो क्या है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया की जो सच्चाई है, उन्हें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस से बोलते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से। सूरज पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। लाइट इज फास्टर देन साउंड। बिजली जो है वो किससे फास्टर होती है? साउंड से, ध्वनि से बिजली तेज होती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट सिंपल। अब
नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ब्स चेंज होते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ वर्ब विदाउट एस आता है, और ही, शी, इट, इसमें वर्ब के साथ क्या ऐड हो जाता है? एस ऐड हो जाता है। यहाँ देखो और ये रीड करके बताओ। आई रन इन द पार्क, I run in the park. यू रन इन द पार्क, You run in the park. वी रन इन द पार्क, We run in the park. दे रन इन द पार्क। They run in the park. अब जो हमने बात की थी कि एस ऐड हो जाता है, वो ही, शी, इट के साथ एस ऐड हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ ही रन्स इन द पार्क, शी रन्स इन द पार्क, इट रन्स इन द पार्क। जब हम किसी थर्ड पर्सन, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ, उसके वर्ब के साथ एस ऐड हो जाएगा। ओके? Okay. ये आपको एकदम समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? No. नो? ओके। सिंपल प्रेजेंट, Okay. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। I. सेकंड पर्सन You. यू, यू या वी, दे, ये सारे सेकंड पर्सन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। Mama, can I read it this one then you this मैं one? आपसे पूछती जाऊंगी कि आपको ये क्लियर है या नहीं। विशु गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स, विशु अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? Plural. प्लूरल बच्चे हैं। विशु के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक है, एक बच्चा है, तो उसके साथ गो आएगा या गोज आएगा? Goes. गोज। तो ईएस आ गया। Yes. विशु अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, विशु जाता है, तो विशु गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। माई मदर कुक्स, क्या आया? Cooks because it is singular. सिंगुलर, मदर एक ही है और वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये रीड करो। Sheila goes to the temple every day. शीला प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो शीला एक है, गर्ल जो प्रतिदिन मंदिर जाती है। हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गो की जगह क्या आएगा? गो। शीला गोज टू द टेम्पल एवरी डे। गोज समझ में आ रहा है? Yes. ओके, ये रीड करो। His grandfather reads the newspaper daily. उसके दादा रोज अखबार पढ़ते हैं। तो दादा रोज अखबार पढ़ते हैं। हैबिचुअल एक्शन है, तो क्या पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो दादा के साथ रीड को क्या हो जाएगा? रीड्स। ग्रैंडफादर रीड्स। ये रीड करो। रीड दिस सेंटेंस। Oh, okay. My sister washes the clothes in the washing machine. मेरी बहन वॉशेस। My sister washes the clothes in the washing machine. मेरी बहन वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। मेरी बहन एक है और वो कपड़े धोती है, तो वॉश को वॉशेस हो जाएगा। नेक्स्ट ये पढ़ो। I practice English grammar every day. आई प्रैक्टिस, कोई एस नहीं आया, कोई ईएस नहीं आया। आई प्रैक्टिस, मैं हर दिन अंग्रेजी व्याकरण का अभ्यास करता हूँ। आई, वी, यू, दे, इसके साथ एस नहीं आता है वर्ब में, ठीक है? रीड करो। He reads the lesson loudly. ही, जब ही आया है तो क्या आ जाएगा वर्ब में? एस। S. वह पाठ को जोर से पढ़ता है। He reads. Next I करो। study in 9th class. मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं, तो आई के साथ वर्ब में एस ऐड नहीं होगा। आई स्टडी इन दी 9th क्लास। रीड करो। Radha sings very well. राधा बहुत अच्छा गाती है। राधा एक लड़की है, तो वर्ब में सिंग में क्या ऐड हो जाएगा? एस।
Radha Me. sings very well. Easy. Rima writes in the diary. Rima. Here Rima is singular. And she Singular. has a name. हाँ. So here will come ES. कॉन्फिडेंस आ रहा है अब. मिशकू को समझ आ गया इसका मतलब. नेक्स्ट इज We play cricket in the stadium. हम स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं. IVU दे. तो यहाँ पे नहीं आएगा S. No S allowed here. We play cricket in the stadium. So ये था हमारा आज का चैप्टर जो हमने कर लिया है कंप्लीट. और ये है हमारी एक वर्कशीट जो मिशकू करेगी और सारे बच्चे जो ये देख रहे हैं वो भी करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये वर्कशीट को कंप्लीट करके हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना. ओके बाय बाय. Bye bye. Bye bye. अगर Bye bye. हमारा Bye bye. चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आप भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय. Bye. Hit the like and subscribe button and the bell button too.